संबोधित करेंगे। आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको 2 बार लैंडस्लाइड मैंडेट मिला, वो दिल्ली छोड़ करके हर जगह भाग रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में बहुत व्यस्त हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसका नाम था मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उन्होंने इतने झूठ बोले, इतने वादे किए, और उसके बाद जब मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई अब हम लोगों के समक्ष आ रही है, तो वास्तव में वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, जीवनदायिनी क्लिनिक नहीं है, लोगों को जीवन नहीं देते हैं, अपितु वो मौत की क्लिनिक बन गई हैं। लगातार वहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो रही है और उसी ज्वलंत विषय पर प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मंच पर जो हमारे साथ उपस्थित हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी श्री नवीन भाई साहब, नवीन जी हैं, डॉक्टर अनिल जी हैं, और अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि वो आप सभी का संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। आज सभी पत्रकारों को और सभी फोटोग्राफर साथियों को बहुत नमस्कार। हमारा आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली प्रेस वार्ता में यहाँ पर हमारे साथ डाइस पे उपस्थित श्री राजन तिवारी जी, श्री नवीन कुमार जी, ममता जी और डॉक्टर अनिल गोयल जी, सभी हमारे फोटोग्राफर्स और सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है और जिनका सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम, यानी अगर हम कहें तो फ्लैगशिप कार्यक्रम, वो मोहल्ला क्लिनिक है, और जिसका ढिंढोरा वो दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत के अंदर पीट रहे हैं। और खास तौर से इस समय जब चुनाव है तो पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक कितने अच्छे हैं। मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आपके मोहल्ला क्लिनिक की विशेषताएं क्या है। आपके मोहल्ला क्लिनिक आज मौत के मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। मौत बांटती हुई मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर बच्चों को गलत दवाई देने से पिछले दिनों 20 दिसंबर को जो दवाई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से पत्र लिखकर मना किया गया था कि इस दवाई को डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ड्रग जो दिया जा रहा है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए, तुरंत इसको बांटना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए यह प्रेस्क्राइब नहीं है। और मना करने के बावजूद पिछली 20 दिसंबर को जहां 16 बच्चे बीमार हुए, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, बावजूद उसके सिर्फ दिखावे के लिए 3 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। अरे भाई, 3 डॉक्टरों को क्यों बर्खास्त किया गया? क्या स्वास्थ्य मंत्री रहते सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी नहीं है इसकी? आपने सत्येंद्र जैन को इस्तीफा क्यों नहीं करवाया? आखिर 57,000 करोड़ रुपए का आपका हेल्थ का बजट है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने सालाना 400 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 1600 करोड़ रुपया अभी तक मोहल्ला क्लिनिक पर खर्च किया। क्या नतीजा है? आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक, ये कल की रिपोर्ट है, ये गंदगी के कारण मोहल्ला क्लिनिक का ये हाल है, जहां 150 के आसपास, 200 के आसपास कहते हैं मरीज आते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक है इनके। ये इनका फ्लैगशिप मॉडल है, ये इनका एम्बिशियस मॉडल है, जो ये दिल्ली में, दिल्ली के इस मॉडल को, मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को पंजाब में जाकर कहते हैं। और वहां क्या हो रहा है? अभी 20 दिसंबर को 3 बच्चों की मृत्यु हुई, और आज फिर कल जिस तरह से रिपोर्ट्स आई है, और कल जो एक बच्चे जो मौत से, जीवन और मौत से जूझ रहा है, जिसको वही दवाई दी गई
उन्हीं अयोग्य डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ के द्वारा वही दवाई मोहल्ला क्लिनिक के, केजरीवाल साहब के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर उसी दवाई को दोबारा से रिपीट किया गया, जो दवाई केंद्र सरकार के स्वास्थ्य निदेशक के द्वारा मना की गई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशक ने उसको देने से मना किया। वही दवाई मोहल्ला क्लिनिक में, जिससे 20 दिसंबर को 3 बच्चों की मौत हो गई थी, वही दवाई जिससे 13 बच्चे बीमार हो गए थे, वही दवाई को दोबारा से रिपीट किया गया। और आज वो बच्चा जो मात्र 1.5 वर्ष का है, कलावती सरन हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वेंटिलेटर पर है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेह है इसका? केजरीवाल जी आप बताइए। 1600 करोड़ रुपया आपने दिल्ली की आम जनता की टैक्स की कमाई से खर्चा किया है, मोहल्ला क्लिनिक अपनी जिद पर बनाए हैं, और उन मोहल्ला क्लिनिक का ये हाल है जो मौत बांट रहे हैं। आज बच्चों के हत्यारे केजरीवाल बन गए हैं, बच्चे त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, केजरीवाल चुनाव प्रचार में मस्त है। इतनी केयरलेस, इतनी शेमलेस केजरीवाल जी, जो आपका सबसे अच्छा मॉडल जिसका आप प्रचार कर रहे हैं, उसका हाल ये हो गया है। इस बात का जवाब दीजिए। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से एक्सपायरी डेट की दवाइयां, जिस तरह से नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आपके अयोग्य डॉक्टर दे रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है मोहल्ला क्लिनिक, जो पहले भ्रष्टाचार के अड्डा बना, लापरवाही का अड्डा बना, इनकॉम्पिटेंस का अड्डा बन गया है, जहां पर अयोग्य डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के कारण से आज लोगों की, बच्चों की मौत हो रही है। मौत बांटती है मोहल्ला क्लिनिक। जवाब देना पड़ेगा। इसकी न्यायिक जांच की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अभी 20 दिन ही नहीं हुए हैं 3 बच्चों की मौत के, दोबारा से एक बच्चे मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है जब ये दवाइयां बांटी गई। और यही नहीं है, देखिए मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल यही है इनका। एक एक एड्रेस पर 2-2 लोगों को किराया दे रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर उनको मोहल्ला क्लिनिक अलॉट करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक वहां चल रहा है, कितने मरीज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन सी दवाई वहां पर दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक में कौन सी दवाइयां, आप जो दवाइयां बैन है वो आप बांट रहे हैं, एक्सपायरी दवाइयां बांट रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन के प्रिक्योरमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि कमीशन खोरी की जा सके, ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। और इसका ताजा तरीन उदाहरण है कि आज कल जो अखबार में आए, एक बच्चे की जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है, वेंटिलेटर पर है। जिस दवाई को मोहल्ला क्लिनिक की अंदर देने से 4 साल से कम उम्र के बच्चों को देने से मना किया गया था, उस दवाई को वो बांट रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह के डॉक्टर्स, किस तरह का मेडिकल स्टाफ, किस तरह के वहां का मैनेजमेंट भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। आज केजरीवाल जी न्यायिक जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है कि आप तुरंत इसकी न्यायिक जांच कराएं। सिर्फ 3 डॉक्टरों के सस्पेंशन से काम चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए। जो स्वास्थ्य मंत्री के पास बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हो रहा है और लापरवाही हो रही है, बच्चों की मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो दिल्ली के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक जिसको चलाने वाले केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, इस्तीफा दीजिए। केजरीवाल, इनसे आप इस्तीफा लीजिए। इस तरह की संवेदनहीनता दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यही डिमांड करने के लिए आज आपके बीच आया हूं और लोगों को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरी तरह से इनका फेल साबित हुआ है, बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। किस तरह से वहां लापरवाही हो रही है, जहां बच्चों की मौत हो रही है गलत दवाई देने से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।